इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 1 का ए जूज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं? ये 4 टाइप्स हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है तो देखें। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है और इसी से एक क्लॉज बनता है। एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, यानी एक वर्ब होता है। तो इस सेंटेंस को देखें, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है और प्रेडिकेशन वर्ब से शुरू होती है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है आई और टेक टी प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से क्या बना? एक क्लॉज बना, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो जो सिंपल सेंटेंस बन सकता है, इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इसी तरह से अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और उनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन करें तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कैसे होगा? कंपाउंड सेंटेंस को देखें। ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कंपाउंड सेंटेंस में हो सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को भी कंपाउंड कहेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर 2 मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट किए जाएँ तो ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। 2 or more than 2 independent clauses make compound sentence. एग्जाम्पल को देखें, I take tea and eat biscuits। यहाँ पे 2 clauses हैं और दोनों independent clauses हैं। I take tea and I eat biscuits। यहाँ पे I जो है हमने रिपीट नहीं किया क्योंकि ये कनेक्टेड है, इसलिए एक ही दफ़ा I आया है जो यहाँ पे आया है, क्योंकि रिपीट करना यहाँ पे लाजमी नहीं है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ 2 काम। आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स। तो अगर इनको हम अलग अलग करें, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ये अलग खड़े हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे आई टेक टी आई ईट बिस्किट्स। लेकिन यहाँ पे आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स, तो एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये 2 मेन क्लॉजेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट किया तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ये कनेक्टेड हैं, ये जो एंड है। तो इस तरह से ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। एक और मिसाल देखें, आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स बट डू नॉट गो फॉर लंच। तो यहाँ पे देखें कितने क्लॉजेस हैं। आई टेक टी इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद ईट बिस्किट्स भी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, या हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद एक और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और उसके बाद एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये सारे ये 3 क्लॉजेस हैं जो तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये 2 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस को भी हम कंपाउंड सेंटेंस ही कहेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को भी कंपाउंड ही कहेंगे। लेकिन क्लॉजेस सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, यानी 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस 1 और मोर देन 1 डिपेंडेंट और रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगे। रिलेटिव का मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन से जो स्टार्ट होते हों, तो ऐसे भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। मिसाल को देखें कि आई टेक टी बिकॉज आई डू नॉट गो फॉर लंच। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट है। ये पहला आई टेक टी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बिकॉज आई डू नॉट गो फॉर लंच, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि बिकॉज इसके साथ है
तो ये डिपेंडेंट बन गया। तो एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, और ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। एक और मिसाल देखें, आई वेंट आउटसाइड माई ऑफिस व्हेन ही कॉल्ड मी। तो यहाँ पे पहला जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है और अगला जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है, और ये जो कंजंक्शन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कनेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से ये रिलेटिव कनेक्टिव है, यानी ये जो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव कंजंक्शन है। तो ऐसे सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ये पहले वाला जो क्लॉज है आई वेंट आउटसाइड माई ऑफिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ही कॉल्ड मी व्हेन ही कॉल्ड मी इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसके साथ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल डिलीवर अ न्यू लेक्चर आफ्टर ही प्रिपेयर्स इट। तो यहाँ पे पहला जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है, ही विल डिलीवर अ लेक्चर, और अगला जो क्लॉज है जो आफ्टर कंजंक्शन के बाद यूज़ हो रहा है, मतलब ये आफ्टर कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो अगला डिपेंडेंट क्लॉज होगा आफ्टर ही प्रिपेयर्स इट। तो वो लेक्चर देगा, नया लेक्चर देगा जब वो तैयार कर लेगा उसके बाद, तो आफ्टर दैट। तो आफ्टर जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर पहले लिखें, तो ये पहले जो आफ्टर लिखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो पहला ही क्लॉज जो होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। आफ्टर ही प्रिपेयर्स अ न्यू लेक्चर या आफ्टर प्रिपेयरिंग अ न्यू लेक्चर ही विल डिलीवर इट, तो अगला क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो ये दो क्लॉजेज हैं, लेकिन एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। इस तरह से ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ऊपर वाला भी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। तो ऐसे सेंटेंस में पहले हम कंपाउंड बनाएंगे सेंटेंस को, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सपोज़ इसमें ऑर्डर में फ़र्क भी आ सकता है, पहले भले कंपाउंड आए बाद में कॉम्प्लेक्स, या पहले कॉम्प्लेक्स आए बाद में कंपाउंड, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, कहीं ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। तो 2 or more than 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं इसमें, और 1 or more than 1 डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। तो इसका मतलब है डिपेंडेंट यानी माइनर क्लॉजेज होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पहले यानी इसको कंपाउंड भी करना होगा और कॉम्प्लेक्स भी। तो मिसालों को देखते हैं। आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स बिकॉज आई डू नॉट गो फॉर लंच। तो यहाँ पे आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, क्योंकि ये कंजंक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिससे हमने इन दो क्लॉजेज को कनेक्ट किया है। उसके बाद जो क्लॉज है बिकॉज आई डू नॉट गो फॉर लंच, यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग है, इसलिए ये जो होगा ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और ये क्योंकि कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। पहले कंपाउंड बनाया, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके बाद एक और मिसाल देखें। आई टेक टी एंड ईट बिस्किट्स बिकॉज आई डू नॉट गो फॉर लंच व्हेन आई एम इन द ऑफिस। यहाँ पे दो मेन क्लॉजेज हैं, दो माइनर क्लॉजेज, दो इंडिपेंडेंट दो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो यहाँ पे देखें कि आई टेक टी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको ज्वाइन किया हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, एंड ईट बिस्किट्स ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद ये जो कंजंक्शन है बिकॉज ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसके बाद आने वाला जो क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होगा। सो बिकॉज आई डू नॉट गो फॉर लंच। और उसके बाद एक और क्लॉज है जो कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और उसके बाद वाला जो क्लॉज है ये भी सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ऐसे सेंटेंस को भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहेंगे, यानी दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं पहले वाले, और उसके बाद वाले दो क्लॉजेज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah.